मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर्स भी जितने शॉर्ट हो सकते थे मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये 3 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर मिलेंगे आपको अगर आप उसको सही से लिखते हैं तो कुछ शॉर्ट आंसर्स टाइप अपन पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर द ट्राइबल रिच एरियाज ऑफ एमपी। मतलब कि मध्य प्रदेश के ट्राइबल रिच एरियाज, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं उनके बारे में हमको, उन डिस्ट्रिक्ट्स या उन एरियाज़ के बारे में हमको बताना है। तो मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारी हैं झाबुआ, धार, खरगोन, रतलाम एंड बरवानी। ये आपको नाम याद करने हैं और इनकी स्पेलिंग याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी विश फॉर अनादर चांस। ये पोम में से लिया गया है। आपकी पोम जो है फर्स्ट वाली पोम अनादर चांस है कि हमको एक और मौके की आवश्यकता क्यों होती है। वी विश फॉर अनादर चांस, ये तो आप क्वेश्चन में से लिख सकते हैं। देखिए, वी विश फॉर अनादर चांस, अब आपको सिर्फ इतना सा याद करना है, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए हमको हमेशा एक नए मौके की तलाश होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न एंड व्हाट वर हर हॉबीज़। कहाँ पर उनका जन्म हुआ था कल्पना चावला का, और उनकी हॉबीज़ यानी कि उनके शौक़ क्या क्या थे। तो कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन, ये भी आपको कल्पना चावला की स्पेलिंग, बॉर्न की स्पेलिंग सभी मिल जाएंगी। आपको क्या याद करना है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1961। और कहाँ पर हुआ था, इन करनाल, करनाल हरियाणा, हरियाणा में जो एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। एंड शी लाइक्स, क्या क्या उनको पसंद था, शी लाइक्स रीडिंग मतलब पढ़ना, फ्लाइंग यानी उड़ना, हाइकिंग ये भी एक गेम होता है वो उनको बहुत पसंद था, शायद बर्फ़ पे होता है उसे कहते हैं हाइकिंग। एंड बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग मतलब पक्षियों को उड़ना देखना उन्हें बहुत पसंद था। वो उसको बहुत इंटरेस्ट से वो बर्ड वॉचिंग करती थी और इसीलिए वो एक बहुत ही सफल पायलट बनी थी अपनी लाइफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। किसने उनको मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था, उत्साहित, प्रोत्साहन दिया था उनको कि वो भी एक अच्छा पायलट बन सकती हैं, वो भी आकाश में चिड़ियाओं की तरह उड़ सकती हैं। तो एक इंडियन पायलट थे JRD टाटा। बस इतना लिखना है आपको, इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। अगर आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इतना आंसर भी आपका सफिशेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट। ये चिपको मूवमेंट से है। चिपको मूवमेंट पे एक ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, वो उत्तराखंड में। और विलेजर्स क्या करते थे वहाँ पर, पेड़ से वो लोग चिपक जाते थे और वो पेड़ को काटने नहीं देते थे, क्योंकि उनकी जो पूरा जो उनका लाइफ था, जो उनकी जीवन यापन था, वो पेड़ों पर ही आश्रित था। तो जब कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर आते हैं पेड़ काटने, तो विलेजर्स उनको मना करते हैं और नहीं काटने देते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो दूसरे गांव में जब जाते हैं, तब उस समय वो विलेजर क्या करते हैं, तो ऑल द विलेजर्स मार्च इन अ प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है पूरी भीड़ लेकर के, जैसे हमारे यहाँ कुछ जुलूस या निकलता है ना, वैसे सारे विलेजर्स जो थे, सारे गांव वाले बच्चे बूढ़े सभी लोग एक प्रोसेशन में मार्च करते हुए वो जाते थे। और उनके साथ ड्रम्स होती थी, ड्रम मतलब कि वो नगाड़े टाइप के बजाते थे, और ट्रम्पेट्स मतलब वो जो ये शहनाई टाइप की जो बजाते हैं, वो ज़ोर से आवाज़ आती है उसको बजाने से, तो वो बजाते हुए और नगाड़े बजाते हुए, शोर करते हुए, और एक प्रोसेशन में मतलब पूरा एक जुलूस टाइप का निकाल के वो लोग उस गांव में पहुंच जाते थे और वहां पर से कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ता था, और इस तरह से उन्होंने अपने पेड़ों को बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड युधिष्ठिरा विश टू गेट बैक नकुला। तो युधिष्ठिरा के जब सभी भाई मारे जाते हैं और जब जो वन के देवता हैं उनसे पूछते हैं कि उन्हें नकुला ही वापस, नकुल को वापस क्यों चाहिए, और भी तो आपके भाई हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, आप इनको जीवित नहीं करना चाहते, आप नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हैं। तो उनका धर्मराज थे, युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि नकुला वॉज द सन ऑफ माद्री एंड 1 सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलाइव। उनकी 2 माताएं थीं, हम सभी जानते हैं, कुंती जो माता थी वो और माद्री। तो कुंती के युधिष्ठिर जीवित थे और माद्री के 2 बच्चे थे, नकुल और सहदेव।
तो उन्होंने वन देवता से कहा कि भाई नकुल एक माद्री माता के बेटा हो जाएंगे, एक मैं हुई, तो हम दोनों ही माता के एक एक जो बच्चे हैं वो जिंदा रहेंगे, इसीलिए आप मुझे नकुल को जीवित कर दीजिए, क्योंकि वन देवता ने कहा था कि केवल एक को वो जीवित कर सकते हैं, है ना। तो नकुला वॉज द सन ऑफ माद्री, क्योंकि नकुल जो थे वो माद्री के सन थे। एंड वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलाइव, ये मैंने बहुत छोटा करके लिखा है, तो इसको आप लोग याद करिए, समझा भी दिया है मैंने। वेयर डू द बर्डीज स्लीप इन द पोम द मून, जो मून पोम है आपकी, उसमें बर्डीज़ मतलब चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को बर्डीज़ कहा जाता है। तो बर्डीज़ कहाँ सो रही हैं, तो बर्डीज़ स्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज़, पेड़ों के जो खोखर होता है उसमें बर्डीज़ जो हैं वो सो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द अनादर चांस, जो पोम है आपकी अनादर चांस, उससे आपको क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, वो पोम आपको क्या मैसेज देती है। और बहुत ही प्यारी पोम है। वी शुड ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट एंड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें हमेशा अपना बेस्ट पाने की कोशिश करना चाहिए और हमें कभी भी कुछ भी गिव अप नहीं करना चाहिए। डिस्पेयर मतलब निराशा, तो निराश होकर के लाइफ से हमें कभी भी कोई चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो आप हार जाते हैं। तो आप प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। ये पोम हमको ये मैसेज देती है। तो हमें क्या लिखना है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट एंड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेवर यानी कभी नहीं, गिव अप यानी आशा छोड़ देना, इन डिस्पेयर मतलब निराशा में, उम्मीद छोड़ देना, कभी भी हमको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए निराशा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, वर्च्यू मतलब गुण, सबसे अच्छा गुण क्या है, तो द बेस्ट वर्च्यू इज़ टू हेट नन, किसी को भी नफ़रत ना करें, किसी से भी नफ़रत ना करना ही सबसे बेस्ट गुण होता है इंसान का, मानवता का। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें प्रत्येक व्यक्ति से हमारे अंदर नफ़रत की भावना ना हो, प्यार की भावना हो। व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, कहाँ पर जन्म हुआ था चंद्रशेखर का, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906, 1906 में 23 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, इन विलेज भाबरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ ज़िले के भाबरा गांव में उनका जन्म हुआ था। स्पेलिंग आप ज़रूर याद कर लें, बहुत सरल होती हैं स्पेलिंग याद करना। भा बनता है BH से, अब बड़ा भा बनाना है तो ए लग जाता है, ब्रा तो BRA, भाबरा। इन झाबुआ, झा तो JH ए से मिलके बनता है झा, और BUA बुआ, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। तो स्पेलिंग बड़ी होती हैं, लेकिन हम उनको तोड़ करके हम उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि गलत स्पेलिंग लिखेंगे आप तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे अभी तक हमने डिस्कस किए, ये शॉर्ट आंसर्स थे। आप इन्हीं को यदि याद कर लेते हैं तो भी आपके 2-3 क्वेश्चंस ज़रूर आ जाएंगे इनमें से, तो आपको अच्छे मार्किंग्स हो सकती है आपकी। उसके बाद में अगले क्वेश्चंस बनते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप, ये आपके 5 मार्क्स के होंगे और आपको कम से कम 3 से 4 लाइनों में इनको लिखना है। तो जैसे इनके मैंने कोई आंसर्स नहीं लिखे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट, ये आपके उस लेसन में से है, उत्तराखंड वाले लेसन से। तो चिपको मूवमेंट जो था वो पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुआ था। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू सेव ट्रीज़, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, कट करते थे उनको, इसीलिए वहाँ के लोग ट्रीज़ से चिपक जाते थे और वो पेड़ों को नहीं काटने देते थे। सो दिस वॉज चिपको मूवमेंट एंड इट वॉज स्टार्टेड इन उत्तराखंड बाय द विलेजर्स, ये आप उसमें लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दशौली ग्राम स्वराज मंडल, ये भी इसी पार्ट का है क्वेश्चन। और दशौली ग्राम स्वराज मंडल जो था वो बना था, एक संगठन बनाया था उन लोगों ने, और वहाँ पर वो पेड़ों की सुरक्षा करना और पर्यावरण को बचाना और भी नए पेड़ों को लगाना, जो फॉरेस्ट उजड़ गए थे उनको फिर से हरा भरा करना, उनको फिर से फॉरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना, ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे और हमें शुद्ध वायु मिलती रहे, लकड़ियाँ मिलती रहें। ये उस मंडल का काम था। फिर आपको आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेविंग वाटर,
ठीक है ना, पानी बचाओ के लिए। तो वी शुड से वाटर इज़ नीडेड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वाटर इज़ नीडेड फॉर बाथिंग, वाटर इज़ नीडेड फॉर ड्रिंकिंग। इस तरह से आप वाटर के ऊपर 5-6 लाइन लिख दीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन भगोरिया हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगोरिया हाट पे कब मनाया जाता है? होली के पहले ये पर्व मनता है। मेला लगता है, एक दूसरे को लोग गुलाल लगाते हैं, नए न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं। अब आपके 3-3 नंबर के कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे राइमिंग वर्ड्स। बहुत इजी होते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो जिनमें मतलब लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो मिलता जुलता होता है। जैसे बेटर, लेटर, डीप, वीप, शाइन, फाइन, स्टार्ट, हार्ट, फनी, सनी, मग, जग, लाइट, फाइट, बाउंड, साउंड। दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। आप इनको पढ़ लें। इसके अलावा भी यदि कोई आता है तो आप सोचें उस शब्द से मिलता जुलता शब्द आपको लिखना है। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री लिखना था इसमें, लेकिन मैंने इसमें सभी आपको डिग्रीज़ लिख के बताई हैं। जैसे जनरली जो डिग्रीज़ रहती हैं वो कैसे चलती हैं, इसकी देखिए आप सेकेंड नंबर वाले की, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री में ER और EST ना लग करके उनका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है। जैसे आप फर्स्ट वाली डिग्री देखिए, बैड। बैड को आप जब कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वर्स, है ना। और जब सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वर्स्ट, सबसे खराब, ठीक है ना। और ब्यूटीफुल को जब आपको लिखना है तो आप लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से बनेगी। तो ये 3 प्रकार का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपके बनेंगे होमोफोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होमोफोन वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती हैं, उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं, स्पेलिंग्स भी अलग होती हैं, उनका केवल उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे देखिए, पहला जो वर्ड है स्टील और दूसरा वर्ड भी है स्टील, लेकिन ये स्टील जो है वो धातु है जिससे बर्तन बनते हैं, और ये जो स्टील है इसका मतलब होता है चुराना, चोरी करना। अगला शब्द देखिए आप, ड्यू और ड्यू। ड्यू, पहले वाला जो शब्द ड्यू है उसका अर्थ होता है, उसकी स्पेलिंग DUE है, उसका अर्थ होता है उधार होना। और ये DEW, ड्यू का मतलब होता है ओस। और थर्ड वाला देखिए आप, नो और नो। तो पहला जो नो है उसका मतलब होता है जानना, जैसे आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ। और नो मतलब नहीं। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग है और उनके मीनिंग्स भी अलग हैं। ये इनको होमोफोन्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है साइलेंट लेटर्स, ठीक है ना। साइलेंट लेटर्स वो लेटर होते हैं इंग्लिश में जिनका की प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जैसे टॉक में L है, नो में K है, शुड में L है, वॉक में भी L है और ऑनेस्ट में H है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि राइट अ सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है वाक्य में। सेंटेंस बनाना है आपको इस तरह से कि ये वाला वर्ड उसके बीच में आ जाए। जैसे कैन, ये मॉडल है कैन, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। मे आई कम इन। नेक्स्ट आपका थर्ड वर्ड है इन, तो इसका मैंने बनाया द डॉग इज़ इन द रूम बिटवीन, राधा इज़ सिटिंग बिटवीन सीता एंड मीता। तो ऐसे आपको इन शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, मतलब बीच में ये शब्द आना चाहिए। आप कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं। नाउ राइट द ऑपोजिट जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको ऑपोजिट जेंडर लिखना है, मतलब कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो हिंदी में होता है उससे आप समझें इसको। जैसे किंग का क्या है? क्वीन, फॉक्स का विक्सन, मैन वुमेन, हॉर्स मेयर, एक्टर एक्ट्रेस, अंकल आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट प्लूरल फॉर्म्स। प्लूरल भी 3-4 तरीके से चेंज होते हैं, मैंने सभी तरीके के इसमें इंक्लूड किए हैं। देखिए आप, काफ, काफ मतलब गाय के बछड़े को बोलते हैं, और इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो F हट जाएगा और VES लग जाएगा, मतलब हो जाएगा काव्स। टूथ, टीथ, मैन, मेन। शिप का चेंज नहीं होता, शिप ही रहता है। आर्मी, Y हटा करके IES लगता है। तो ये इस तरह के आपको प्लूरल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं कि इतने प्रकार से चेंज होते हैं, ये सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। नाउ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब दी हुई हैं, आपको सिंपल पास्ट में बदलना है।
जैसे फॉल, फेल, रिमेन, रिमेन्ड, ईडी लगाना है, क्लीन, क्लीन्ड, मोटिवेट, मोटिवेटेड। ये कुछ धुंधला दिख रहा है, ठीक पिक नहीं आया इसका। तो मोटिवेट, मोटिवेटेड, ईडी लगाना है जनरली आपको। अब आपको इन सभी शब्दों में, ये वर्ब हैं सारी, इनमें एल वाई लगा करके इनको एडवर्ब बनाना है। जैसे स्लो में एल वाई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्लोली। वीक में एल वाई लग जाएगा तो बन जाएगा वीकली, काइंडली, नाइसली। अब ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, बहुत इजी होते हैं। आप लोगों को इनके क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होता है। देखिए, एक्स और मैन को मिला दिया तो क्या बन गया, एक्स मैन। दोनों को मिला के आपको इधर लिखना है, लैंड प्लस स्लाइड, लैंड स्लाइड, फायर प्लस वुड, फायर वुड, बस। और उसमें कुछ नहीं करना है, ये कंपाउंड वर्ड्स बन गए आपके। कंपाउंड वर्ड्स मतलब दो शब्दों को जोड़ करके आपको एक नया शब्द बनाना होता है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इजी। ना वन वर्ड देना है, अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, पानी जहाँ पर रुका रहता है एक छोटे से एरिया में, जगह पर, गांव में आपने अक्सर देखा होगा, तो उसको पॉन्ड कहते हैं, है ना। वन हु सेव्स, जो किसी की ज़िंदगी को बचाता है, लाइफ को जो बचाता है, उसको सेवियर कहते हैं। सेव से बन जाएगा सेवियर। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। वन हु टीचर्स, टीचर। वन हु कट्स वुड इन जंगल, वुड कटर। अब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ये इसमें मैंने आंसर लिखना बोलूँगी। राम गो टू स्कूल, तो अब इसकी जो राम गो टू स्कूल, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, गो की जो पास्ट टेंस की वर्ब होगी वो क्या होगी, वेंट। तो राम वेंट टू स्कूल। तो बस इसमें इतना चेंज करना है आपको, राम वेंट, ठीक है ना, बाकी वैसे ही रहेगा। अनीता लिव्स इन सीहोर, तो लिव्स की जगह पर हो जाएगा लिव्ड, सेकेंड फॉर्म डालना है। पीपल स्पीक अ लॉट अबाउट वाटर कंजर्वेशन, तो स्पीक की जगह पर आपको लिखना है स्पोक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये 3 फॉर्म होते हैं। बस इस तरह से आपका ये चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, पिक आउट द ऑड वन आउट। क्लॉक, वॉच, ट्रैक्टर, टाइम फोन, टाइम पीस। इसमें सबसे डिफरेंट वर्ड को ढूंढना है, तो कौन सा है, ट्रैक्टर। थीव्स, डक्स, रॉबर्स, पिक पॉकेटर्स, ये सारे चोर उचक्कों के नाम है। और डक जो है ये बर्ड है, तो इसमें से इसको चूज़ करना है, और ट्रैक्टर ऊपर वाले में आ जाएगा। राइट द एंटोनिम्स, मतलब विलोम शब्द लिखना है। गुड, बैड, होप, डिस्पेयर। होप यानी आशा, डिस्पेयर यानी निराशा। शैलो मतलब उथला, डीप यानी गहरा, शैलो, डीप। स्टेल यानी बासा, फ्रेश यानी ताज़ा। ऑफन यानी कभी कभी, ऑलवेज यानी हमेशा, अगली बदसूरत, ब्यूटीफुल सुंदर, रॉन्ग राइट, एंड स्टार्ट, ये आपको पता ही होंगे। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमको जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लेके आना होता है। अब मोहन प्लेज टेनिस, अब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रही है, पर क्योंकि मोहन जो है वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए इसमें हम डज को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। क्यों, तो इसको डज को हम आगे ले आएंगे, तो डज मोहन प्ले टेनिस, और क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइएगा। अशोक विल गो टू द मार्केट टुडे। अब देखिए इसमें विल हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो हम विल को पहले ले आएंगे। तो बाकी हमको सेंटेंस हमारा वैसा का वैसे लिखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। विल अशोक गो टू द मार्केट टुडे, ऐसे बन जाएगा। चंदन हैज़ बॉट अ न्यू कार, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हैज़, तो हैज़ को आगे ले आइए। हैज़ चंदन बॉट अ न्यू कार, इस तरह से आप इसको, बस आपको क्या करना है, एक तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल, तो ये विल आगे आ गई है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। चंदन में क्या थी हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैज़ को पहले ले आए, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा आप। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करके आपको नया वर्ड बनाना है। पहला वर्ड आपको दिया रहेगा यहाँ पर, जैसे ये जो एम है ना, ये पहला वर्ड आपको दिया रहेगा हर उसमें। अब आपको फिर उससे स्टार्ट करके बनाना है। अब ये कुछ तो भी OMNTER लिख दिया, ये मेंटर है, MENTOR। ये यहाँ पर अर्थ है, फिर फ्राइडे है, और मिशन है। अब राइट ए पैराग्राफ ऑन गुड हैबिट्स, ये अब आपके वापस से 5-5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। आपको गुड हैबिट्स पर पैराग्राफ लिखना है इन सारे शब्दों का प्रयोग करके। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। अब
लाइट्स को बचाने के लिए, तो इसमें आप वी शुड लगा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको नहीं आएगा तो फिर मैं इनके पैराग्राफ भी आपको बनाना सिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे लास्ट में आपकी आती है एप्लीकेशन, जो आपको लिखना है अपने हेडमास्टर को। टीसी के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी को ही कहा जाता है। और या तो फिर आपको एप्लीकेशन आ सकती है कि आप 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन अपने हेडमास्टर को लिखना है, सिक लीव वाली। तो इस तरह से ये पेपर का पूरा मैटर है। इस तरह का पेपर आएगा, आप इसको पढ़ लीजिए 2-3 बार, आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।